आज ना एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनते हैं, भक्ति और प्रेम की। ये कहानी है हरिराम व्यास और उनके ठाकुर जी की, और एक बहुत ही खास पगड़ी की। सोचिए, क्या हो अगर किसी भक्त की जो प्रेम भरी सेवा है वो अचानक से घोर निराशा में बदल जाए। यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें एक ऐसे पल में ले जाता है ना, जहां भक्ति की असल परीक्षा होती है, और यकीन मानिए जो नतीजा निकलता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन की पावन धरती पर। यहां हरिराम व्यास जी रहते थे, जो एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका हर दिन कैसे शुरू होता था? अपने प्यारे ठाकुर जी का श्रृंगार करके। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, नहीं, ये तो उनके लिए अपने प्रेम और समर्पण को दिखाने का सबसे गहरा तरीका था। लेकिन एक दिन कुछ अलग होने वाला था। उस दिन उनकी ये रोज की प्यार भरी सेवा एक बड़े ही अनोखे, एक दिव्य खेल में बदलने वाली थी। और ये एक ऐसा खेल था जो उनके सब्र का, उनके धैर्य का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। तो हुआ कुछ यूं कि व्यास जी बड़े ही प्यार से, बड़े ध्यान से ठाकुर जी के सर पर पगड़ी बांधते, पर जैसे ही वो उसे सजाने के लिए कोई गहना उठाने को हाथ बढ़ाते, पगड़ी अपने आप फिसल जाती। एक बार हुआ, दो बार हुआ, ये तो सिलसिला ही चल पड़ा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं। सोचिए, जब लगभग 7वीं बार ऐसा हुआ और पगड़ी बार बार खुलती ही जा रही थी, तो अब हरिराम व्यास जी के सब्र का बांध टूटने लगा। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो बात एक खेल की तरह शुरू हुई थी, वो अब एक भक्त की असली वाली हताशा में बदल रही थी। देखिए, बाहर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जमा थी। सब इंतजार कर रहे थे। उनकी आवाजें अंदर तक आ रही थीं। तो एक तरफ तो ये दबाव, और दूसरी तरफ ठाकुर जी की ये अनोखी लीला। बस व्यास जी का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे गया। तो गुस्से में उन्होंने क्या किया, वो उधड़ी हुई पगड़ी वहीं छोड़ दी और बोले, अब ऐसे ही खड़े रहो, मैं सबको ऐसे ही दर्शन करा दूंगा। और बस वो गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आ गए। अपने बेटे को आवाज दी और कहा कि पर्दे खोल दो दर्शन के लिए। मूर्ति को उसी बिखरी हुई अस्त व्यस्त हालत में छोड़ दिया। उनके मन में यही था कि आज तो सब लोग मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन गर्भगृह के बाहर का नजारा वो तो कुछ और ही था। व्यास जी ने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा। वहां मजाक नहीं, बल्कि लोगों की तारीफें गूंज रही थीं। ये कमाल की बात है ना। एक तरफ व्यास जी सोच रहे थे कि आज तो सब हंसेंगे, इस बिखरी हुई पगड़ी की आलोचना करेंगे, और दूसरी तरफ भक्तों को क्या दिख रहा था? एक ऐसा सुंदर, ऐसा मनमोहक रूप कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बस जय जयकार कर रहे थे। तभी एक भक्त तो रोते रोते उनके पास ही आ गया और बोला, व्यास जी, आज की झांकी तो क्या कहूं, आंखों से हट ही नहीं रही है। अब व्यास जी तो पूरी तरह से चकरा गए, हैरान परेशान। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई, एक बिगड़ी हुई झांकी की इतनी तारीफ कैसे हो सकती है। और बस यहीं से खुलता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत रहस्य। ये सब बातें सुनकर हरिराम व्यास की उलझन और बढ़ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो सच क्या है, ये जानने के लिए वो खुद वापस गर्भगृह के अंदर गए। और अंदर जाके उन्होंने जो देखा, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। ठाकुर जी के सर पर उनके जीवन की सबसे शानदार, सबसे अद्भुत पगड़ी बंधी थी, और उस पर 10-15 मोरपंख क्या खूब सज रहे थे। उन्होंने फौरन अपने बेटे को बुलाया, पूछा, क्या ये पगड़ी तुमने बांधी है? बेटे ने साफ मना कर दिया। अब तो कोई और वजह बचे ही नहीं थी। ये देखकर व्यास जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब अपने अंदर ढूंढने लगे। और उन्हीं बंद आंखों में उन्हें इस पूरे रहस्य का जवाब मिला। एक दिव्य दर्शन हुआ, प्रेम का दर्शन। उनके मन के अंदर एक दिव्य दृश्य उभर कर आया, और इस दृश्य ने सब कुछ साफ कर दिया। इस पूरे खेल के पीछे की वजह सामने आ गई। और यहां कहानी में आती हैं स्वयं किशोरी जी, यानी हमारी राधा रानी, भगवान कृष्ण की प्रियतमा, जो व्यास जी के गुस्से में बाहर जाने के ठीक बाद गर्भगृह में प्रकट हुई थी। उस दर्शन में व्यास जी ने क्या देखा कि उनके जाने के बाद स्वयं किशोरी जी वहां आई, और कृष्ण उनसे कह रहे थे कि आज उनका मन अपने प्यारे भक्त हरिराम व्यास को थोड़ा सताने का था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आज उनकी पगड़ी कोई और नहीं, बल्कि खुद किशोरी जी अपने हाथों से बांधें।
तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि एक भक्त की जो निराशा थी वो एक और भी बड़े एक दिव्य प्रेम के लिए दरवाज़ा बन गई। दूसरी बात, जिसे व्यास जी एक परेशानी समझ रहे थे, वो असल में एक लीला थी, एक खेल था, रिश्ते को और गहरा करने के लिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि भगवान की कृपा सिर्फ हमारी अच्छाई पर नहीं बरसती, बल्कि हमारे गुस्से, हमारी हताशा और फिर समर्पण जैसे बहुत ही मानवीय पलों में भी मिल सकती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन में भी तो निराशा के पल आते हैं। तो क्या पता कौन सा निराशा का पल किसी अनजानी कृपा के लिए एक नया दरवाजा खोल दे।